2024 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। वो परिवर्तन बहुत अधिक प्रभावित करेगा लाखों अभ्यर्थियों को जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने वाले हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंड किया है, एक दिशा निर्देश किया है कि जो कक्षा 12 के अध्यापक बनने वाले हैं उनको भी अब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। मामला यह है कि अगर आप लोग अभी तक अध्यापक बनना चाहते हैं तो जो प्राइमरी लेवल है उसके लिए एक टेट होता है, सीटेट होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि पेपर 1 1 से 5 के लिए होता है। पेपर 2 जो है वो 6 से 8 लेवल के लिए होता है, जिसको जो टीजीटी अध्यापक बनते हैं वो भी पेपर 2 के आधार पर अध्यापक बनते हैं, उस सीटेट के आधार पर ही अध्यापक बनते हैं। पर पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए किसी सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है। आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए और आपका वो विषय, जिस विषय में आप अध्यापक बनना चाहते हैं उस विषय से मास्टर्स होना चाहिए, आप लोग आवेदन कर पाते हैं। अब उसमें एक और योग्यता और एक और अर्हता जुड़ जाएगी, और अर्हता ही नहीं जुड़ेगी, केवल उस अर्हता, उस टेस्ट में जो नंबर आप लोग प्राप्त करेंगे वो नंबर भी जुड़ने वाले हैं। क्या ये मामला है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नियमावली में क्या लिखा हुआ है वो देखो आप लोग। ये ड्राफ्ट खोला हुआ है मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और 21 नंबर पेज पर आप लोगों को ये दिख जाएगा 5.4 में। इसका मैं हिंदी वाला भाग भी आप लोगों के लिए खोल के दिखा देता हूं, जो कह रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। जो टेट है वो आप लोगों को कंटेंट और पेडागोजी दोनों लेवल पर जो है अच्छा बनाएगी, और स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर, जो स्कूल लेवल है हमारे, बुनियादी मतलब प्राइमरी, बुनियादी जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, फिर प्रारंभिक है, फिर मिडिल है, और मिडिल के बाद फिर माध्यमिक है। अगर आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो वहां भी ये लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख जाएगा कि द टेट्स will also be extended to cover teachers across all stages। आप लोगों को जो टेट है वो सभी लेवल पर देना होगा, फाउंडेशनल पर भी होगा और प्रिपरेटरी स्टेज पर भी होगा, मिडिल स्टेज पर भी होगा, सेकेंडरी लेवल जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है, उस लेवल का अध्यापक बनना है, माध्यमिक अध्यापक बनना है, तो उसके लिए भी आप लोगों को सीटेट देना पड़ेगा। तो ये एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों के लिए होगा। और ये जो नया, बहुत संभावना ये भी है कि जो अभी सीटेट का नोटिफिकेशन निकलने वाला है उसमें 11th-12th के लिए भी एक अलग से सीटेट की व्यवस्था हो। और इतना ही नहीं है, अगर आप लोग इसको देखोगे तो यहां आगे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि फॉर सब्जेक्ट टीचर्स सुटेबल टेट और एनटीए टेस्ट स्कोर्स इन द corresponding subject will also be taken into account for recruitment। रिक्रूटमेंट करने के लिए आप लोगों का जो स्कोर होगा सीटेट का, या फिर जो, इसको सीटेट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब टेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है, तो सीटेट की वैल्यू ज्यादा होती है, फिर आप लोगों को उसके आगे कोई एग्जाम नहीं देना होता। तो जो 11th-12th लेवल का भी जो सीटेट होगा, और एक बार ये केंद्र में लागू होता है तो फिर राज्य में उसके बाद ही लागू होगा। तो सीटेट के द्वारा जो ये पेपर कराया जाएगा, या फिर एनटीए के द्वारा ये जो कोई भी एग्जाम ये कराया जाएगा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के, उसका स्कोर भी आप लोगों का इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जोड़ा जाएगा। तो यहां से ये एनईपी की जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर आप लोगों को जल्द ही नोटिफिकेशन में ये देखने के मिलने की पूरी संभावना है कि 11th-12th के लिए भी कोई टेट आयोजित किया जाए। तो आगे अब आप लोगों को इसका ध्यान में रखना होगा, इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी, और इसके नंबर क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में जोड़े जाएंगे, इसमें नंबर लाना भी महत्वपूर्ण होगा। अभी तक तो सीटेट आप लोगों का केवल क्वालिफाइंग होता है, लेकिन अब आप लोगों को नंबर जुड़ रहेंगे, तो हो सकता है सीटेट में इस बार कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन में कोई प्रश्न तो छोड़िएगा। और अभी तक जो वैकेंसी निकल गई है, निकल चुकी हैं, उनका नोटिफिकेशन आ गया है, वो इसके दायरे से बाहर है।